हेलो डियर एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे तीन जो रियासत है, देसी रियासत, उनके बारे में। जो सबसे पहला देसी रियासत है उसका नाम है कवर्धा देसी रियासत। फिर उसके पश्चात हम छुई खदान देखेंगे और सरगुजा देखेंगे। इन पे बेस्ड हम लोग जो है क्वेश्चंस देखेंगे। टोटल 20 क्वेश्चंस है और सारे के सारे क्या है, राम कुमार बिहार पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो सारे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो चलिए हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। जो इस चैनल पे नए हैं, बता दूं उनको कि राम कुमार बिहार के बुक पे आधारित हम एमसीक्यू सीरीज लेकर के आए हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट होगा, आपके प्रिपरेशन में काफी हेल्प करेगा आपको, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कहता है, कवर्धा रियासत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कवर्धा का नाम कबीर धाम पड़ा क्योंकि यह कबीर साहब के प्रधान शिष्य धर्मदास के वंशजों की गद्दी थी। दूसरा बोलता है, इस रियासत का आधे से अधिक भाग पहाड़ों एवं जंगलों से आच्छादित था। यहाँ के जंगलों का मुख्य रूप से साल, सोरिया, रोबस्टा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये वृक्ष पाए जाते हैं। कवर्धा के राजाओं का वंशानुगत पदनाम महंत था। अब देखो, यहाँ पे पहला सही है, दूसरा सही है, बट तीसरा गलत है, क्योंकि कवर्धा के राजाओं का जो वंशानुगत पदनाम था वो ठाकुर था, न कि आपका महंत। तो ठाकुर आप लोग जरूर याद रख लीजिएगा कि कवर्धा के राजाओं का, कवर्धा अर्थात कबीर धाम, वहीं पे जहाँ पे भोरम देव मंदिर है, ठीक है। और उसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक और दो। अगला क्वेश्चन, कवर्धा रियासत की उत्पत्ति एवं राज्य सत्ता हस्तांतरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कवर्धा के राजा अपना संबंध मंडला के राजवंश से बताते हैं। दूसरा, सागर एवं मंडला के राजा के मध्य युद्ध में पंडरिया के महाबली सिंह ने मंडला राजा की सहायता की थी, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें 1760 में कवर्धा पर अधिकार प्राप्त हुआ था। एक अन्य विवरण के अनुसार महाबली सिंह ने राजा भोसला राजा रघुजी से सैनिक सेवा के बदले कवर्धा राज्य प्राप्त किया था। तो अब यहाँ नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, महाबली सिंह, ठीक है। तो ये आप लोग को याद रखना है, महाबली सिंह और मंडला के राजवंश आप लोग को याद रखना है। तीनों के तीनों जो है सही यहाँ पे हो जाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 एंड 3। तो आपको याद रखना है, कवर्धा जो रियासत है वहां पे एक पंडेरिया का महाबली सिंह था, उसने मंडला राजा की सहायता से कवर्धा पर अधिकार प्राप्त किया था, ठीक है। बस इतना याद रखना है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, कवर्धा राज्य की रियासतों और उनके शासनकाल के संबंध में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, बोल रहा है, ठीक है। तीसरा सॉरी, प्रश्न का बोल रहा है, महाबली सिंह 50 वर्षों का दीर्घकालीन शासन, उजियार सिंह 46 वर्षों का शासन, राजा बहादुर सिंह कवर्धा को सामंती राज्य का दर्जा मिला, धर्मराज सिंह 1865 में एडॉप्शन सनद प्राप्त करने वाला प्रथम राजा। देखिए, ये आप लोगों को जो है इसका आंसर जो है वो डी है, जो कि सही सुमेलित नहीं है। ये जो धर्मराज सिंह थे वो आपके जो भारत संघ में विलय के समय कवर्धा के शासक थे। और जो एडॉप्शन सनद मिला था 1865 में, उस समय कौन राजा थे ये जो है राम कुमार बिहार के बुक में मेंशन नहीं है, तो उसको हम लोग नहीं लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको याद रखना है कि जो धर्मराज सिंह थे, जब हमारा विलय हुआ संघ में, तब ये उस समय शासक थे और इन्होंने ही साइन किया था, किसने, धर्मराज ने, ठीक है। तो कवर्धा में राम राज्य और रामराज में आपका धर्मराज। तो इस तरीके से आप लोग को याद रखना है कि धर्मराज ने जो है विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था, ठीक है। ओके, चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है, ब्रिटिश काल में कवर्धा रियासत के कराधान या टकोली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1865 ईस्वी में कवर्धा राजा को एडॉप्शन सनद प्राप्त हुआ और बदले में एक्नॉलेजमेंट ऑफ फील्टी लिया गया। 1908 में रियासत के लिए वार्षिक टकोली 32,000 रुपये निर्धारित की गई, जिसे बाद में घटाकर 3,000 रुपये कर दिया गया। चलिए हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ के जो भी एग्जामिनेशन होते हैं उसमें फैक्ट सही होता है, तो फैक्ट को हम लोग सही ले लेंगे, ये दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगला जो तीसरा नंबर का है ऑप्शन, सॉरी स्टेटमेंट, वो कहता है यह टकोली निर्धारण 30 वर्षों की अवधि के लिए था। तो यहाँ पे वो खेला कर सकते हैं, और उन्होंने खेला क्या किया है, उन्होंने किया है जो बौद्ध वर्ष है, बौद्ध वर्ष को यहाँ पे 30 वर्ष कर दिया है, ठीक है। बेसिकली जो 30 वर्ष था वो छुई खदान के लिए था, टकोली है ना, यहाँ पे कवर्धा के लिए नहीं था। पुस्तक में मेंशन है बौद्ध वर्ष या फिर 20 वर्ष बोल सकते हैं उसको, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि तीसरा गलत हो जाएगा, ये छुई खदान के लिए था अवधि। तो इसमें आंसर हो जाएगा 1 और 2 ओनली, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोलता है, छुई खदान रियासत के नामकरण एवं प्रारंभिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य है। पांचवा नंबर का क्वेश्चन अगर हम बात करें, तीनों कथन सत्य है। क्यों, क्योंकि इस रियासत का नाम छुई नामक विशेष मिट्टी की खदान होने के कारण पड़ा था। दूसरा, 1750 में भोसला राजा द्वारा महंत रूपदास को कोड़का जागीर के रूप में सौंपा गया था, कोड़का है ना। अगला बोलता है 1780 में भोसला राजा ने महंत तुलसीदास को सनद प्रदान किया।
जिन्होंने कोडका के स्थान पर छुई खदान को अपनी राजधानी बनाया। तो यह महंत तुलसीदास का नाम काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इन्होंने जो है कोड़का के स्थान पे, जो कि जागीर के रूप में दिया गया था महंत रूपदास को, उसकी जगह पे छुई खदान को अपनी राजधानी बनाया। मतलब एक तरीके से संस्थापक के रूप में कहे जा रहे हैं महंत तुलसीदास। ठीक है, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अगला क्वेश्चन, छुई खदान शासक के महंत लक्ष्मण दास के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1865 ईस्वी में उन्हें सामंती राजा के रूप में ब्रिटिश मान्यता मिल गई थी। जनरली बहुत सारे लोग थे, उनको 1865 में ही मिली थी, तो ये कदम हम सही कर देंगे। ठीक है, वे एक धार्मिक, उदार, न्यायी और प्रजापालक शासक होने के साथ साथ एक अच्छे कवि भी थे। तो जब भी किसी की तारीफ की जा रही है तो सही कर देते हैं। उनका देहांत 1887 में हुआ था। जब भी ऐसे कोई डेट दे, आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में फैक्चुअल चीजें सही हो जाती है। ठीक है, ओके। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 एंड 3। अगला क्वेश्चन, श्रीगंधा रियासत के शासक महंत भूधर किशोर दास के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है ना? तो देखिए, उनका जन्म अप्रैल 1891 में हुआ था और 1903 में अल्पवयस्क अवस्था में गद्दी पर बैठे थे। बिल्कुल सही है। उनकी शिक्षा राजकुमार कॉलेज में हुई थी। जनरली जो भी बड़े लोग थे उनकी शिक्षा जो है यहाँ पे जो भी देसी रियासत के जो भी राजकुमार थे उनकी शिक्षा जो थी राजकुमार कॉलेज में ही होती थी। तो ये सही हो जाएगा। 1910 में शिक्षा प्राप्त कर वे रियासत लौटने पर उनका उसी वर्ष विवाह हुआ था। ये भी सही है। 1947 में भारत संघ में विलय पत्र पर उन्हें हस्ताक्षर किए, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा बेसिकली जो है 1947 में विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले शिवकिदान के राजा ऋतुपर्ण किशोर दास थे। कौन थे? ऋतुपर्ण, है ना, ऋतुपर्ण किशोर दास। इन्होंने जो है वो शासन किया था शिवकिदान में। इससे पहले हमने कवर्धा का देखा, इससे पहले हमने रायगढ़ और बाकी सारी रियासतों का देख लिया, तो प्लीज याद रख लीजिएगा। ठीक है, छुई खदान, छुई मुई, देखो ऋतु है ना, ऋतु, किस ऋतु में छुई खिलेगा, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। किस ऋतु में छुई खिलेगा, छुई मुई जो पौधा होता है वो, है ना। तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। ऋतुपर्ण किशोर दास ने जो है साइन किया था। इससे पहले कवर्धा में धर्मराज ने किया था। ठीक है, क्योंकि कवर्धा में क्या है? राम राज्य, और राम जहाँ पे है वहां पे धर्म की बात आती ही है। ठीक है, अगला जो है 8वां नंबर क्वेश्चन। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, जो क्वेश्चन बहुत लेंदी है। ठीक है, बट बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ओके, सो जो है 8वां नंबर का क्वेश्चन है, स्थान और उनके ऐतिहासिक घटना के बारे में आपसे पूछा है। कोड़का रियासत की पुरानी राजधानी जहां राजाओं की समाधियां व गढ़ी के अवशेष है। अब ये कौन से? ये छुई खदान के लिए है। छुई खदान रियासत की पुरानी राजधानी है जहां राजाओं की समाधियां व गढ़ी के अवशेष। बिल्कुल सही है। बोरतरा पड़पोड़ी के जमींदार के भाई डोमन शाह का वध हुआ था, जिसका सर चबूतरे पर गाड़ा गया था। कहाँ पे? बोरतरा के जमींदार, सॉरी, पड़पोड़ी के जमींदार कहाँ पे? बोरतरा नामक स्थान पे। तो ये भी सही है। सिंगनगढ़ कलचुरियों के शासनकाल में छत्तीसगढ़ के 36 गढ़ों में से एक था सिंगनगढ़। बिल्कुल सही है। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये रतनपुर वाले साइड था या रायपुर के साइड था। तो मैं आपको बता देता हूँ। चलो, सिंगनगढ़ जो था वो बेसिकली रायपुर के जो 18 गढ़ थे उस साइड पे था। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तीनों सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन थोड़े बोरियत वाले होंगे क्योंकि बहुत लेंदी क्वेश्चंस हैं, बट क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके महत्व को वही समझ सकता है जो इसको डीपली पढ़ता हो और जिसको सिलेक्शन लेना है। ठीक है, ओके। सरगुजा रियासत की भौगोलिक एवं प्रशासनिक स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सरगुजा रियासत का कुल क्षेत्रफल इतना था, तो ये तो छोड़ो, हटाओ, ये तो सही होगा, है ना। यह रियासत 1905 ईस्वी तक बंगाल छोटा नागपुर कमिश्नरी के अंतर्गत शामिल था। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, मैनपाट इस रियासत का प्रमुख दर्शनीय स्थल है। ये भी सही है, जहाँ पे कन्हार, रेड या रिहंद यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। तो तीनों के तीनों कथन क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 एंड 3। सरगुजा के प्रारंभिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा सही नहीं है ये बताएं। देखिए, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़िएगा, कौन सा सही नहीं है पूछा है। प्रारंभिक काल में द्रविड़ सरदारों ने यहाँ छोटे छोटे भागों पर अधिकार कर रखा था, है ना। अगला है, पलामू जिले के परकुंडरी के रक्सेल राजपूतों। अब देखिए, यहाँ पे एक जो फैक्ट दिया हुआ है, रक्सेल राजपूत जो थे यहाँ शासन करते थे सरगुजा में। पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि लगभग 1700 वर्ष पूर्व इन पर आक्रमण कर अपनी अधीनता स्वीकार कराई थी। तो ये भी सही है। रक्सेल राजपूतों का अधिकार उदयपुर, जसपुर, कोरिया और चांगबखार क्षेत्र पर भी स्थापित हुआ। यहाँ पे बोला भी, है ना, तो ये सही हो जाएगा। लेकिन सरगुजा रियासत पर कभी मराठों या मुगल सेनाओं का आक्रमण नहीं हुआ। ये इतना एब्सोल्यूट दिया हुआ है ना यहाँ पे, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। नहीं है पूछा तो कौन सा सही नहीं है पूछा, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। अब ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस की ओर सीजीपीएससी बढ़ रहा है, तो प्लीज याद रख लीजिएगा। ठीक है, सरगुजा रियासत के में ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना के घटनाक्रम का सही कालानुक्रम कौन सा है? आपसे क्वेश्चन पूछा है। अब देखिए,
सबसे पहले जो घटना होती है, पहले हम घटनाओं को पढ़ते हैं। सीताबर्डी की संधि के अनुसार सरगुजा का भाग ब्रिटिश नियंत्रण में आया। राजा अजित सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। अंग्रेजों ने लाल संग्राम के स्थान पर बलभद्र सिंह को राजा बनाया, जिसने प्रथम बार में ब्रिटिश प्रभुत्व स्थापित हुआ। मराठा सेना ने सरगुजा पर आक्रमण कर राजा को अधिकता स्वीकार करने पर मजबूर किया। अब देखिए, इन सब में सबसे पहले तो कौन आएंगे? मराठा ही आएंगे ना भाई। तो मराठा सबसे पहले हम कर देते हैं। इसके पश्चात इसका मतलब होगा ये, तो ये चला जाएगा। आंसर इन दोनों में से कोई है। अब 2 या 3 कौन सा पहले आएगा आपको पता लगाना है। ठीक है, तो देखिए, राजा अजित सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया, और दूसरा बोल रहा है अंग्रेजों ने लाल संग्राम के स्थान पर बलभद्र सिंह को राजा बनाया। ठीक है, जिसने प्रथम बार ब्रिटिश प्रभुत्व स्थापित हुआ। तो राजा अजित सिंह रहे होंगे कभी ना कभी, तब तो उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। बाद में अंग्रेजों ने वहां पे क्या बिठाया? अपना प्रभुत्व स्थापित किया। तो आंसर पहले 2 हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, फिर लास्ट में 1 होगा, क्योंकि सीताबर्डी की संधि होती है। आपको बताना है कि सीताबर्डी की संधि जो है किस ईयर में होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर हो जाएगा 4 2 3 1। तो आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। 19वीं शताब्दी में सरगुजा रियासत के शासकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1820 में बलभद्र सिंह की निसंतान मृत्यु के पश्चात अंग्रेजों की सहायता से अमर सिंह गद्दी पर बैठे। 1852 में इंद्रजीत सिंह गद्दी पर बैठे, जिनकी मृत्यु 1882 में। फैक्चुअल क्वेश्चन है। और 1899 में लॉर्ड कर्जन ने रघुनाथ शरण सिंह को सामंत राजा के रूप में मान्यता देने हेतु सनद प्रदान किया था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 1899 का जो लॉर्ड कर्जन ने रघुनाथ सिंह को सामंत राजा के रूप में मान्यता देने हेतु सनद प्रदान किया था। बाकी जगह आप देखोगे 1865 दिया हुआ है, बट यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन दिया हुआ है, लॉर्ड कर्जन ने 1899 में रघुनाथ शरण सिंह को सामंत राजा के रूप में मान्यता दी थी। तो ये आप लोग को याद रखना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तीनों सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन। बंगाल प्रांत से पृथक कर सरगुजा रियासत को सेंट्रल प्रोविंस में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रशासनिक स्थानांतरण वर्ष 1905 में लॉर्ड मिंटो के कार्यकाल के दौरान संपन्न हुआ। अब देखिए, लॉर्ड मिंटो तो नहीं है भाई। लॉर्ड मिंटो है क्या? लॉर्ड मिंटो है क्या? बताना कमेंट सेक्शन में। तो जी हाँ, बिल्कुल, ये जो है सही है। अगला, 23 सितंबर है ना, 23 सितंबर 1905 को नए सनद के तहत 2500 रुपए वार्षिक टकोली आगामी 20 वर्षों के लिए निर्धारित की गई थी, है ना। अब देखिए, मैं इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ देता हूँ आप लोग के लिए। इसमें दिया हुआ है 23 सितंबर 1905 ईस्वी को वायसराय लॉर्ड मिंटो ने नया सनद दिया, जिसके तहत सरगुजा को बंगाल से हटाकर सेंट्रल प्रोविंस में लाया गया और 2500 रुपए टकोली 20 वर्षों के लिए तय हुई। अब देखो, क्योंकि यहाँ बोला है प्रशासनिक हस्तांतरण, यहाँ पे कहीं नहीं दिया हुआ है कि बंगाल जो है, या फिर बोल सकते हैं कि जो बंगाल डिवीजन हुआ था या फिर बंगाल का जो विभाजन हुआ था वो लॉर्ड मिंटो के कार्यकाल में हुआ, ये कहीं नहीं दिया हुआ है। आपसे पूछा है प्रशासनिक हस्तांतरण, तो इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को गलत करके आएंगे, बट ये सही है क्योंकि यहाँ बोला प्रशासनिक स्थानांतरण, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग मिस कर जाएंगे इस क्वेश्चन को, तो प्लीज मिस मत करिएगा। अगला क्वेश्चन। सरगुजा के किस शासक को प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों को दी गई वित्तीय सहायता के लिए कमांडर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर सीबीई की उपाधि प्रदान की गई थी? अब ये भाई इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं कैसे आपको समझाऊं, है ना। आप खुद से समझ जाओ कि सरगुजा के किस शासक को प्रथम विश्व युद्ध मतलब 1914 से 1919 के मध्य में, है ना, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, तो अंग्रेजों को दी गई वित्तीय सहायता के लिए कमांडर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर की उपाधि दी गई थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका आंसर हो जाएगा महाराज रामानुज शरण सिंह देव। ठीक है, महाराज रामानुज शरण सिंह देव। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन। अब बोला है रियासत वन को जो है सूची 2 से मिलाना है आपको, रियासत और अंतिम शासक। तो देखिए, कवर्धा, श्रीखदान और सरगुजा। तो अभी हमने देखा कि कवर्धा के कौन है? धर्मराज सिंह, क्योंकि कबीर धाम में क्या है? राम भगवान है, और राम भगवान जहाँ पे होते हैं वहां पे धर्म की बातें होती है, धर्मराज। छुई छुई मुई, क्या बोला था मैंने? ऋतु, किस ऋतु में छुई मुई खिलेगा, किस ऋतु में छुई मुई होगा। तो इस तरीके से आप लोग ट्रिक से इसको याद कर सकते हो। तो जहां पे भी ए का 3 है और बी का 1 है, यहाँ पे ए का 3 है, बी का 1 है, तो आंसर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। इसके अलावा सरगुजा में कौन थे? रामानुज शरण सिंह देव, जिनको सीबीई की उपाधि दी गई थी। अभी हमने देखा क्या? कमांडर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर की उपाधि दी गई थी। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है तो मैं इसको कैंसिल आउट कर देता हूँ। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इसको थोड़ा सा आपको ट्वीक कर सकता है और आप लोग क्वेश्चन में दे सकता है वो।
तो रियासत और उनके वंशानुगत उपाधि को आपको मिलाना है। हमने अभी देखा कि कवर्धा जो थे उसमें ठाकुर कहते हैं और छुई खदान में क्या कहते हैं, महंत कहते हैं। तो ए का 2 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता के पश्चात, है ना, स्वतंत्रता के पश्चात सेंट्रल प्रोविंस की धारा सभा या लेजिस्लेटिव असेंबली में निम्नलिखित में से किस रियासत के महाराज को मनोनीत किया गया था? सेंट्रल प्रोविंस, है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरगुजा के महाराज रामानुज शरण सिंह देव। अब ये एक ऐसा नाम है जो हाई वेटेज वाला ऑप्शन होता है ना, क्योंकि रामानुज शरण सिंह देव जो थे काफी बड़ा नाम था। तो कभी आपको ऑप्शन में ये दिखे तो समझ जाना उनके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे वीर नारायण सिंह के ऊपर क्वेश्चन पूछता है तो जनरली अगर ऑप्शन में वीर नारायण सिंह है तो आंसर में वीर नारायण सिंह होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 50% से ज्यादा होती है। तो वैसे ही जब भी रामानुज शरण सिंह देव दिया है तो आंसर में होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अगला, स्थापत्य एवं प्राचीनता दोनों दृष्टिया से महत्वपूर्ण प्रसिद्ध भोरम देव मंदिर जो है निम्नलिखित में से किस रियासत के अंतर्गत था? अब ये तो भाई हमारे लिए चुटकियों का खेल है ना, क्योंकि प्रसिद्ध भोरम देव मंदिर कहाँ पे था? आपका कवर्धा रियासत में है। आज भी कवर्धा कबीरधाम जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन द्वारा रियासतों को प्रदान की गई अडॉप्शन सनद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कवर्धा रियासत के शासकों को 1865 में दिया गया था। छुईखदान रियासत के प्रमुख को भी यह सनद दिया गया था। इसके बदले में ब्रिटिश सरकार द्वारा शासकों से एक्नॉलेजमेंट ऑफ फियल्टी जो थी या फिर राजभक्ति की स्वीकृति बोलते हैं इसको, लिया जाता था। तो तीनों कथन क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। इसके अलावा इसके जो आंसर्स हैं यहाँ पे नीचे दिए गए हैं, आप लोग इसको देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो आपको नीचे इन जो है टेलीग्राम की जो लिंक है वो आपको मिल जाएगी। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो थोड़ी लंबी होगी इसके लिए सॉरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।